चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर जाना महंत नृत्य गोपाल दास का हाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से मुलाकात की, जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम योगी ने डॉक्टरों से उनके इलाज की पूरी जानकारी ली और महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान अस्पताल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रही। यूपी के करीब 4000 मदरसों की विदेशी फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसों की विदेशी फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से जांच जरूरी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के करीब 4 मदरसों की विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की जांच एटीएस पहले की तरह ही पूरी सख्ती के साथ जारी रखेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, लोकहित में धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी सार्वजनिक या लोकहित के उद्देश्य के लिए धार्मिक स्थलों की जमीनों के अधिग्रहण को नहीं रोकता है। अदालत ने कहा कि विकास कार्यों और आम जनता की सुविधा के लिए भूमि का अधिग्रहण पूरी तरह कानूनी और न्यायसंगत है। कानपुर में यूआईएन नंबर गायब होने पर 1478 शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त। कानपुर जिला प्रशासन ने आज अवैध हथियारों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की है। जिले के कुल 1478 ऐसे शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनके हथियारों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सरकारी डेटाबेस में दर्ज नहीं है। पुलिस ने बताया कि डेटा डिजिटलाइजेशन के तहत बार बार मौका देने के बाद भी इन लोगों ने अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। यूपी में मानसून का रौद्र रूप, मौसम विभाग ने जारी किया 85 किमी की रफ्तार से आंधी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने आज 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी पूर्वी और पश्चिमी जिलों के लिए मूसलाधार बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी देते हुए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। सीएम योगी का दावा, बीमारू राज्य का टैग छोड़कर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रशासनिक अकादमी के नए परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के सुशासन, टीम वर्क और आधुनिक तकनीक के सही इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश ने बीमारू राज्य का अपना पुराना टैग पूरी तरह छोड़ दिया है। सीएम ने गर्व से कहा कि आज यूपी देश की शीर्ष 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कानपुर में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर स्कूल के हेडमास्टर निलंबित, भाजपा ने जताया विरोध। कानपुर के परमट इलाके में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय परिसर के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने और केक काटने का मामला तूल पकड़ गया है। भाजपा नेताओं द्वारा स्कूल में गतिविधि आयोजित करने का कड़ा विरोध करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल के हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को सस्पेंड कर मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में 39,571 करोड़ के भारी निवेश से युवाओं को मिलेंगे बम्पर रोजगार। उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का हब बनाने के लिए चल रहे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने एक नया मुकाम हासिल किया है। औद्योगिक विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस कॉरिडोर के तहत अब तक 39,571 करोड़ का भारी निवेश आकर्षित किया जा चुका है। लखनऊ, झांसी, कानपुर और अलीगढ़ जैसे शहरों में कई बड़ी स्वदेशी और विदेशी डिफेंस कंपनियां अपनी इकाइयां लगा रही हैं, जिससे आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिजनौर में महिला को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला दर्ज। बिजनौर जिले से आज एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहित महिला ने कई दबंगों पर सामूहिक दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रंगदारी मांग रहे थे और उसकी नाबालिग बेटी से भी अभद्रता की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद गहराया, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से टकराव के बाद की पूजा अर्चना
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित गबन और हेराफेरी के आरोपों को लेकर आज राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचा, जहां प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक और शुरुआती गतिरोध के बाद आखिरकार उन्हें राम मंदिर में जाकर पूजा करने की अनुमति दी गई। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को बेनकाब करने की मांग दोहराई है। लखनऊ में मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर को मिली कैबिनेट की हरी झंडी, काम जल्द शुरू। राजधानी लखनऊ के चारबाग से वसंत कुंज तक जाने वाले मेट्रो के नए रूट को आज राज्य कैबिनेट ने अंतिम मंजूरी दे दी है। करीब 11 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। नगर विकास मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पुराने लखनऊ के घने इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और लाखों लोगों को प्रदूषण मुक्त सफर की बड़ी सुविधा मिलेगी। नोएडा अथॉरिटी का पालतू कुत्तों को लेकर सख्त फैसला, रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा भारी जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की विभिन्न सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों में आवारा व पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब सभी कुत्ता पालकों के लिए नोएडा पेट्स ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना और वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई मालिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 10,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को उठाना होगा। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने और स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां रोककर रील बनाने और खतरनाक स्टंट करने वालों पर आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया है और उनके मालिकों पर 25,000 से अधिक का चालान ठोका है। एसएसपी ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सड़कों पर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुलभ दर्शन की नई व्यवस्था लागू। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज एक नया एक्शन प्लान जारी किया है। अब बिना पास वाले आम श्रद्धालुओं को भी कतारों में कम समय बिताना पड़ेगा, जिसके लिए प्रवेश और निकास द्वारों की संख्या बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में जगह जगह LCD स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि लोग बाबा के लाइव दर्शन कर सकें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरें लागू, यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नवनिर्मित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज रात 12 बजे से टोल टैक्स की दरें पूरी तरह लागू कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी है। हल्के वाहनों, कार और जीप के लिए एक तरफ का सफर तय करने पर 180 का भुगतान करना होगा। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों को टोल टैक्स में आंशिक छूट दी गई है। मेरठ में नकली दवाइयों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद। मेरठ की ड्रग कंट्रोल टीम और स्थानीय पुलिस ने आज संयुक्त छापेमारी करते हुए टीपी नगर इलाके में नकली और जीवन रक्षक प्रतिबंधित दवाइयों के एक बड़े गोदाम का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में करीब 50 लाख मूल्य की नकली एंटीबायोटिक्स और कफ मारकर बाहर के लिए गोदाम का पर्दाफाश किया है। सिरप बरामद किए गए हैं, जिन्हें नामी कंपनियों के रैपर लगाकर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौके से मुख्य सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। आगरा से दिल्ली जा रही एक निजी डबल डेकर बस में आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते बस को किनारे रोका और सभी 45 यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। बरेली में अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का कड़ा हंटर, 4 अस्पताल सीज। बरेली के देहात और शहरी इलाकों में बिना पंजीकरण के धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम ने एक बड़ा अभियान चलाया। औचक निरीक्षण के दौरान 4 बड़े नर्सिंग होम ऐसे पाए गए जहां बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने चारों अस्पतालों को तुरंत सीज करते हुए उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर व्यापारियों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के विरोध में आज स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने बाजारों को बंद रखकर एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से सैकड़ों प्राचीन दुकानें और कुंज गलियों का ऐतिहासिक स्वरूप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, जिससे उनका रोजगार छिन जाएगा।
व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई जाए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 40 लाख की अवैध नकदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आज राजकीय रेलवे पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान हावड़ा एक्सप्रेस से उतरे 2 संदिग्ध यात्रियों के बैग से 40 लाख की भारी नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी इस रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या पुख्ता जानकारी नहीं दे सके। पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग की टीम को सूचित कर दिया है, जो इस अवैध रकम के स्रोतों का पता लगाने में जुटी है। सहारनपुर में लकड़ी नक्काशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई एक्सपोर्ट सब्सिडी योजना शुरू। सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी वुड कार्विंग उद्योग को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने आज एक बड़ी एक्सपोर्ट सब्सिडी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत छोटे हस्तशिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने और विदेशों में उत्पाद भेजने पर माल भाड़े में 25% तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले से स्थानीय कारीगरों को सीधा फायदा होगा और सहारनपुर का निर्यात कारोबार तेजी से बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से चल रही 2 गुड़ मिलों पर जिला प्रशासन का छापा, भारी जुर्माना। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में आज जिला गन्ना अधिकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित हो रही 2 बड़ी गुड़ मिलों पर औचक छापेमारी की। जांच में पाया गया कि ये मिलें प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल कर रही थीं और वेस्ट को सीधे खुले में बहा रही थीं। प्रशासन ने दोनों मिलों को तुरंत सीज करते हुए मालिकों पर 5 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास, तटीय गांवों में अलर्ट जारी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बहराइच जिले से गुजरने वाली घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जिससे तटीय इलाकों के करीब 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला मजिस्ट्रेट ने सिंचाई विभाग और बाढ़ राहत टीमों को 24 घंटे निगरानी रखने और ग्रामीणों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आज छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने परिसर के मुख्य द्वारों को बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और त्वरित कार्यबल को तैनात करना पड़ा। कुलानुशासक ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया और उनकी मांगों का ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-0 का इनामी लुटेरा पैर में गोली लगने से गिरफ्तार। जौनपुर स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने आज तड़के एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25-0 के इनामी शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश में सरकार बरदार के आर बंधन में मेरी करबारी करवा रहे हैं कि जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। सीतापुर में मिलावटी दूध और खोए के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 60 किलो मावा नष्ट। सावन और त्योहारों के सीजन के मद्देनजर सीतापुर में आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य डेयरी प्रतिष्ठानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान एक बड़े गोदाम से करीब 60 किलो अत्यधिक मिलावटी और बदबूदार मावा बरामद किया गया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। विभाग ने 6 संदिग्ध सैंपल्स लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं और संचालकों को सख्त हिदायत दी है। लखीमपुर खीरी में घाघरा की कटान तेज, दर्जनों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समाई। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया और धौरहरा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी की तेज लहरों ने कृषि भूमियों को काटना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर ग्रामीणों की दर्जनों एकड़ उपजाऊ धान और गन्ने की फसल नदी के तेज बहाव में समा गई है। इस भीषण कटान को देखकर किसान बेहद चिंतित हैं और अपनी बची हुई फसलों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल कटान रोधी पैचवर्क शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्नाव में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जलभराव, थम गई वाहनों की रफ्तार। उन्नाव जिले में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयंकर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हाईवे के सर्विस लेन और मुख्य एक्सप्रेस वे पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो जाने के कारण छोटे वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीमें भारी पंपों की मदद से पानी निकालने के प्रयास में जुटी हैं। रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने बनाया 1 महीने में रिकॉर्ड कोचों का निर्माण।
रायबरेली के लालगंज स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने उत्पादन के क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आरसीएफ के महाप्रबंधक ने बताया कि कारखाने ने पिछले जून के महीने में कुल 185 अत्याधुनिक एलएचबी और वंदे भारत के विशेष कोचों का निर्माण पूरा किया है, जो किसी भी एक महीने में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। इस सफलता पर रेल मंत्रालय ने कारखाने के इंजीनियरों और कर्मचारियों की जमकर सराहना की है। अमेठी में अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 35 घरेलू सिलेंडर जब्त। अमेठी जिला पूर्ति विभाग और स्थानीय पुलिस ने आज संयुक्त रूप से गौरीगंज बाजार में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों और गाड़ियों में गैस रिफिलिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से रिफिलिंग करने वाली 3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और 35 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।